बहुत प्यारे बच्चों, आज का हमारा काम हमने नया पाठ शुरू किया है और पाठ का नाम है दोस्त की पोशाक। चलिए इस कहानी का सारांश पढ़ते हैं और समझते हैं। नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने दोस्त के साथ मोहल्ले में घूमने की इच्छा जाहिर की। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे इस मामूली सी पोशाक पे लोगों से नहीं मिल सकते। इतना सुनना था कि नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। बंठन करके दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। पड़ोसी से अपने दोस्त का परिचय कराते हुए उन्होंने यह भी बता दिया कि दोस्त द्वारा पहनी हुई अचकन उनकी यानी कि नसीरुद्दीन की है। यह सुनकर जमाल साहब का मुंह बन गया। उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, क्या यह बताना जरूरी था कि अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े भी नहीं हैं। नसीरुद्दीन ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। अब नसीरुद्दीन दोस्त को हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा कि पोशाक के बारे में कुछ नहीं कहना ही अच्छा होगा, अतः तुम इस विषय पर चुप रहोगे। नसीरुद्दीन जमाल साहब को लेकर आगे बढ़े और एक अन्य पड़ोसी से उनका परिचय करवाया। ये है मेरे बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब। इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो आपको समझ आ गया बेटा, मांगना बुरी बात, चलो मांगना भी पड़ता है, लेकिन झूठ बोलना उससे भी बुरी बात। इसीलिए हम आपको सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना है। तो चलिए इस कहानी को समझिए, बाकी आपसे ऑनलाइन क्लास में